जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, मैं आप सभी को गवर्नमेंट जॉब पर वीडियो दे चुका हूं। वैवाहिक जीवन पर विवाह कब होता है, मैरिज प्रॉमिस कब मिलती है और विवाह का टाइमिंग बाय डेट कैसे निकाल सकते हैं हम, वह चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये चीज मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड, सातवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, दूसरे, सातवें और 11वें भाव को सिग्निफाई करे अपने नक्षत्र स्वामी के जरिए, तो विवाह को यानी मैरिज प्रॉमिस ओके मिलता है। और जब उन ग्रहों की दशा चलेगी, दशा या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, जब 2 7 11 भावों के सिग्निफिकेटर होंगे, उस समय में शादी हो जाती है। करीब जाने के लिए आप प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा तक जाएं और देखें। उस प्राण दशा या सूक्ष्म दशा में अगर विवाह का भाव मिल रहा होगा तो उस समय शादी होगी। तो इसका मतलब यह है कि आप बाई डेट बता सकते हैं कि किस दिन शादी होगी। ठीक है। अब चलिए, आज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वैवाहिक जीवन में तलाक के योग कब बनते हैं। अगर विवाह हो गई तो आगे की स्थिति कभी कभी ये भी होती है कि व्यक्ति के किसी कारण बस अलगाव हो जाते हैं जीवन साथी से, तो तलाक की स्थिति कब बनती है, जीवन साथी से अलग होने की स्थिति कब बनती है, प्रेम विवाह का योग कैसे बनता है केपी एस्ट्रोलॉजी में, यह चीज हम समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि सातवां भाव विवाह के लिए देखा जाता है, तो सातवें भाव का उप नक्षत्र स्वामी यानी सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड, सातवें भाव का उप नक्षत्र स्वामी अगर अपने नक्षत्र स्वामी के साथ मिलकर 2 7 11 यानी सेकंड, सेवेंथ और 11वें भाव को सिग्निफाई करे, इन भावों का सिग्निफिकेटर हो सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड अपने नक्षत्र स्वामी के साथ 2 7 11 भावों को सिग्निफाई करे, तो निश्चित रूप से विवाह का प्रॉमिस मिलता है और विवाह होता है। और उस समय उसकी दशा भी 2 7 11 भाव की हो, यानी कि यह विवाह कब होगा, तो जो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही होगी उसमें 2 7 11 भाव आ रहे हैं, तो उसी दशा अंतरदशा में शादी हो जाती है। अब प्रेम विवाह कब होता है वो भी समझते हैं पहले, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और चीजों पर। तो प्रेम विवाह के लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। प्रेम विवाह के लिए क्या देखा जाता है, तो देखिए, सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड यानी कि सातवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 5 और 11 भाव से संबंध बनाए, यानी सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड जो भी ग्रह होगा। अब देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर ले चलता हूं केपी के सिस्टम पर, और यहाँ इस केपी सिस्टम पर आप लोगों को समझा रहा हूं। ध्यान दीजिए, इस कुंडली में अगर हम बात करें तो सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड सातवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन है, तो सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड सेवेंथ के सामने और सब लॉर्ड के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शनि बन रहे हैं सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड यानी सातवें के उपनक्षत्र स्वामी। अब शनि किसके नक्षत्र में ये भी देख लीजिए, तो शनि मंगल के नक्षत्र में है। तो शनि और मंगल दोनों मिलकर जब, ध्यान दीजिएगा, 5वें और 11वें भाव के सिग्निफिकेटर हो तो प्रेम विवाह का योग बनता है। देखिए, यहाँ पर शनि जो है, आप ग्रह सिग्निफिकेटर में देखिएगा तो 12वें भाव के सिग्निफिकेटर है। और यहाँ मंगल जो है, देखिए, मंगल 2 3 6 8 9 के सिग्निफिकेटर है, यानी कि यहाँ पर प्रेम विवाह का भाव नहीं मिल रहा है। तो सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड शनि अपने नक्षत्र स्वामी मंगल के साथ 5वें और 11वें भाव को प्रदर्शित करे, यानी फिफ्थ एंड 11th हाउस का सिग्निफिकेटर हो, या दोनों मिलकर, तो व्यक्ति प्रेम विवाह करता है। केपी का यह गोल्डन रूल है, आप लोग हमेशा ध्यान रखें। आगे समझते हैं, दाम्पत्य जीवन में अभाव या परेशानी के लिए सातवें भाव का, ध्यान दीजिएगा, दाम्पत्य जीवन में अलगाव, अभाव या परेशानी तब आती है जब सातवें भाव के उप नक्षत्र स्वामी का संबंध छठे, आठवें, 4 6 8 और 12 भाव के साथ बनता हो। ध्यान दीजिएगा, जब आपके सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड यानी सातवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध 4 6 8 और 12 भाव से बनेगा तो दाम्पत्य जीवन आपका मधुर नहीं रहता है। दाम्पत्य जीवन में तरह तरह की परेशानियां सामने आएंगी
और अलगाव तथा मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। अब पत्नी से अलगाव कैसे होता है, ओकेपी एस्ट्रोलॉजी से हम कैसे जाने? तो सेपरेशन या अलगाव की स्थिति तब बनती है जब दूसरे, सातवें या 12वें भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा चल रही हो। यानी कि जब कुंडली में आपके केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार दूसरे भाव के स्वामी, सातवें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी की दशा और अंतर्दशा चलेगी, सेकेंड, सेवेंथ और 12th लॉर्ड के दशा या अंतर्दशा में अपनी पति या पत्नी से अलगाव की स्थिति बनती है और दोनों सेपरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं इन भावों के दशा अंतर्दशा में। अब देखिए, यदि शादी तय हो गई है तो उसमें रुकावट या बाधा कब आती है? तो शादी तय हो जाने के बाद रुकावट या तरह तरह की बाधाएं तब आएंगी जब सातवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी यानी 7th कशपल शब लॉर्ड, सातवें भाव के उपपति का संबंध 1, 6, 10 और 12 भाव से बनेगा। जब 7th कशपल शब लॉर्ड का संबंध पहले, छठे, 10वें और 12वें भाव से बनेगा तो विवाह तय हो जाने के बाद या विवाह फाइनल हो जाने के बाद तरह तरह की रुकावटें सामने देखने को मिलती हैं, आसानी से विवाह नहीं होता। अब देखिए, अब अपने से ज्यादा उम्र की स्त्री से लग्न होने के लिए क्या देखा जाता है? जीवन साथी आपसे ज्यादा उम्र का हो, उसके लिए क्या देखेंगे? तो सातवें भाव के उपपति का संबंध, जब भी मैं सातवें भाव के उपपति को यानी 7th कशपल शब लॉर्ड को बोलूं, आप उसमें उस सातवें भाव के 7th कशपल शब लॉर्ड के नक्षत्र स्वामी को भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि कोई भी ग्रह बिना अपने नक्षत्र स्वामी के फल नहीं देता। तो 7th कशपल शब लॉर्ड, सातवें भाव को उपनक्षत्र स्वामी की जब भी बात आए, यह ध्यान रखिएगा उसमें उसके नक्षत्र स्वामी का भी फल जोड़ना है। तो सातवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध यानी कि सातवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 7th कशपल शब लॉर्ड जो होगा वह अपने नक्षत्र स्वामी के जरिए शनि से संबंध बनाता हो, शनि ग्रह से संबंध बनाता हो और 2, 7, 11 से संबंध बनाता हो। 7th कशपल शब लॉर्ड, अगेन रिपीट, 7th कशपल शब लॉर्ड अपने नक्षत्र स्वामी के जरिए शनि से संबंध बनाए और 2, 7, 11 से संबंध बनाए तो अपने से ज्यादा उम्र की लड़की के साथ विवाह होने का प्रबल योग बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधवा से शादी होने का योग, किसी विधवा से शादी होने का योग कैसे बनता है? तो 2, 7, 8, 11 है विधवा से शादी होने का योग। 7th कशपल शब लॉर्ड का संबंध 2, 7, 8, 11 से बने तो विधवा से शादी होने का, शादीशुदा कोई स्त्री जिसके पति डेथ कर गए हों किसी कारण से, वैसी स्त्री से शादी होने का योग बनता है जब सातवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध 2, 7, 8 और 11 भाव से बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शादी अगर हो गई आपकी तो अलगाव की स्थिति कब बनती है? तो अलगाव की स्थिति तब बनेगी जब सातवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध 2, 7, 6 और 12 भावों से बने। 7th कशपल शब लॉर्ड का संबंध आपके दूसरे, सातवें, छठे और 12वें भाव से बनेगा तो शादी के बाद दोनों सेपरेट होते हैं, सेपरेशन हो जाता है, अलगाव की स्थिति बन जाती है। अब तलाक के लिए क्या देखना है? शादी हो गई, तलाक की स्थिति आई तो क्यों आई? तो तलाक के लिए 1, 6, 10, 8, 12 का संबंध होना चाहिए, यानी कि 7th कशपल शब लॉर्ड का संबंध सातवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध पहले, छठे, 10वें, 8वें और 12वें से होने चाहिए, यानी सातवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध इन भावों से होना चाहिए। साथ में अब देखिए, यदि सातवें भाव के उपपति का संबंध साथ में, क्योंकि सातवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध 1, 6, 10, 8 और 12 से हो तो तलाक की स्थिति बनती है, लेकिन साथ में ही यदि सातवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध 2, 5, 7 और 11 भाव से हो तो अलगाव या तलाक के बाद फिर से साथ में जुड़ जाते हैं, यानी सेपरेशन के बाद फिर से एक हो जाते हैं अगर 7th कशपल शब लॉर्ड साथ में 2, 5, 7, 11 भाव को भी प्रदर्शित करता हो तो। ठीक है, अब दूसरी शादी के लिए, सेकंड मैरिज के लिए क्या देखना है? ध्यान दीजिएगा हमेशा आप लोग, जब भी किसी व्यक्ति की दूसरी शादी की बात आए
तो सातवें भाव से, इस भाव से तीसरा भाव यानी कि कुंडली के 9वें भाव से दूसरे विवाह का विचार किया जाना चाहिए। और सातवें भाव के उत्पत्ति का संबंध, सातवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी यानी सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड का संबंध बुध या द्विस्वभाव राशि से बनता है। सातवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध बुध या द्विस्वभाव राशि, बुध या द्विस्वभाव राशि कौन सी हुई? तो मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो बुध या इन राशियों से संबंध बनता है और साथ में 7, 11 और 2 भाव से भी संबंध बनता है। तो निश्चित रूप से दूसरी शादी अब देखिए, दूसरी शादी के लिए सातवें भाव से तीसरा भाव देखना चाहिए, यानी सातवें भाव से तीसरा भाव यानी कि कुंडली के 9वें भाव से दूसरी शादी का विचार करना चाहिए तथा साथ में सातवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड का संबंध बुध या द्विस्वभाव राशि से बनता हो। बुध या द्विस्वभाव राशि कौन सी हुई? तो मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन राशियों से या बुध से बनता हो और 7, 11, 2 भाव से भी बनता हो, तो निश्चित रूप से यह दूसरे विवाह को दिखाता है, पहला विवाह टूटने को दिखाता है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों, आप लोगों को यह चीज समझ में आई होगी कि तलाक की स्थिति, प्रेम संबंध की स्थिति, प्रेम विवाह की स्थिति, पत्नी से अलगाव की स्थिति, ये सब स्थितियां केपी एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखी जाती है। आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। सपोर्ट कीजिए चैनल को। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, नए व्यूअर्स हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सभी नियमों के बारे में बताऊंगा, जैसे उम्र की गणना कैसे करें, धन की गणना कैसे करें, संतान की गणना कैसे करें, मकान वाहन की गणना कैसे करें, कैरियर की गणना कैसे करें, कर्ज वगैरह की गणना कैसे करें। सभी स्थितियों के बारे में हम लोग धीरे धीरे विस्तार से जानेंगे और बहुत बारीकी से जानेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही गोल्डन रूल्स मैं आप लोगों के सामने आगे रखूंगा, बहुत बारीकियों को केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो बने चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।